अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपका नौरीन व्लॉग्स में। तो आज के न्यू व्लॉग की शुरुआत आप सभी के साथ। और मैं बना रही हूँ यहाँ घर की भलाई का घी, जो कि मैं आज इससे बनाऊँगी चूरी। ये वो चूरी है जिसके साथ मेरी बहुत सी यादें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये शादी से पहले की ज़्यादा यादें हैं और शादी के बाद भी मैंने बहुत दफ़ा इसे बनाया है और घर में भी मेरे काफ़ी ये सब पसंद करते हैं। और ये मेरे हाथ की बनी हुई चूरी जो है ये मेरे मायके में भी तकरीबन सबको पसंद है। मैं जब भी अपने मायके जाती हूँ तो मेरे भाई और मेरी सिस्टर मुझसे ये बनवाते हैं। तो आज मैं आप सबके सामने बनाऊंगी। ये वैसे सबको बनानी आती होगी, लेकिन ये मेरी मोस्ट फेवरेट चीज़ है। ये वो चीज़ है जो मैं घर में, अगर मुझे कोई बोलता था ना कि नहीं खाया करो इससे वेट बहुत बढ़ जाता है, तो मैं यकीन करें कि और किसी तरीके से खा लेती थी, इनको पता ही ना चले। तो ये जब मैं बात कर रही हूँ तो मुझे याद आ रही है अपनी नानों की, जो कि मेरी नानो ये बहुत ही अच्छी और मज़े की बनाती थी। और बच्चे लेके आए थे आइसक्रीम और ये कर रहे थे अभी आइसक्रीम एंजॉय। दोपहर के खाने के बाद का ये टाइम है, तो ज़्यादा आज मैं व्लॉग शूट नहीं कर सकी क्योंकि मैं फ़ारिग नहीं थी इसलिए। और यहाँ पर जो सुबह मैंने घी निकाला है उसको मैं अच्छे से ये आटे में मिक्स करके, जैसे आटा गूंदते हैं ना, दोबारा ये घी में ऐसे गूंद लूँगी। तो ये असल में ना मेरी नानो बनाती थी मेरे नाना अब्बू के लिए। अल्लाह पाक उन दोनों को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, और आप भी आमीन ज़रूर बोलिएगा। तो ये हमारी अम्मी ने हमें बताया था, वह हमारी नानों ने भी हमें बताया कि जब हमारे नाना अब्बू को रात को भूख लगती थी तो वो उनको उठा के बोलते थे कि मुझे ये बना के दो। तो फिर मेरी नानो अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, तो उनको रात के टाइम भी उठ के बना के दिया करती थी। तो ये बाद में फिर जी जब मैंने बनानी शुरू की तो मुझे इतनी पसंद आई कि ये मैं तकरीबन रोज़ ही बनाती थी अपने लिए और खाती थी। और यहाँ पर मैं पंजाबी में आपको बताऊँगी कि जब मैं रोज़ खाती थी तो मेरी दादो मुझे बोलती थी कि ना खाया करो, कल को तुम्हारे ससुराल वालों को लोग बोला करेंगे कि लाए बोबा ते विया ले आए तोबा। आप लोग ज़रूर हंसेंगे मेरी इस बात पे। और मैं आगे से कहा करती थी अपनी बड़ी अम्मी को कि बड़ी अम्मी कोई बात नहीं, उनको भी पता चले कि ये भी खांदे पींदे घर दी कुड़ी है। तो ये हम मेरी और मेरी दादों की बातें हुआ करती थी। मैं हंस के आगे से ऐसे बात टाल देती थी उनकी। तो बहुत याद आती है जब मैं अक्सर ऐसे कोई चीज़ बनाती हूँ ना जिन चीज़ों पे मेरी दादों और मेरी नानों की बहुत सी यादें हैं। तो बहुत उनको मैं मिस करती हूँ और अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। और आप मेरी बात सुन के हंसेंगे ज़रूर। तो कोई बात नहीं, बड़े ऐसी बातें करते हैं। जो नानी और दादी का दौर होता है वो ऐसे ही अपनी ज़ुबान में, जैसे वो बोलती थी पंजाबी में, वो ऐसे ही समझाती थी। और जब मेरी शादी हुई तब मेरी ना दादी इस दुनिया में थी और ना ही मेरी नानो इस दुनिया में थी। तो जब मैं वो दुल्हन थी कि जो शादी के बाद जब मीठा खिलाने की रस्म होती है ना, तो मेरी उन्होंने मीठे में, उनको पता था मेरे ससुराल वालों को कि इसको चूरी बहुत पसंद है, तो उन्होंने मीठे में चूरी ही बनाई थी। और मैंने किसी को भी नहीं कहा था कि नहीं खानी, अभी मुझे मेरा दिल ख़राब हो रहा है, अभी बस करें। तो जो खिला रहा था मैं खामोशी से और बहुत मज़े ले लेके खा रही थी। और ये बहुत मज़े की, तब भी मुझे बहुत मज़ा आया और बहुत मज़े की बनी हुई थी। और यहाँ पर मैंने आटे को तैयार करके जी उसके 2 पेड़े बना लिए हैं। इनको मैं अब दिए देसी घी में रोटियों के जैसे पकाऊंगी। इसको ज़्यादा कड़क और पापड़ वाली नहीं बनाऊंगी क्योंकि वो फिर सॉफ्ट नहीं बनती उसकी चूरी। अभी मैं पिछले कुछ दिनों में गई थी अपने मायके, तो वहाँ पर मैं थोड़े दिन के लिए गई थी। तो मेरी सिस्टर और मेरे भाई ने मुझे बोला था कि तुम आई हो तो हमें चूरी ज़रूर बना के देना, लेकिन मुझे इतना टाइम नहीं मिला वहाँ कि मैं उनको बना के देती। और जब मैं वापस आई हूँ तो उन्होंने मुझे बार बार फ़ोन पे बोला है कि हमने तुम्हें कहा था चूरी बनाने के लिए लेकिन तुमने नहीं बनाई। तो अब जब वो मेरा ये व्लॉग देखेंगे ना तो वो एक बार फिर से याद करेंगे कि ये घर में जाके अभी चूरी बना रही है। और यहाँ पर मैंने ऊपर इतना घी नहीं लगाया क्योंकि मैंने आटे में पहले ही घी गूंद लिया था, तो उससे वो जो ये रोटियां हैं ना ये सॉफ्ट बनती हैं बिल्कुल। तो वो जो ऊपर लगता है ना वो उसका थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाता है, तो जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब मैं इसको गरम गरम रोटी को के ऊपर ही चीनी डालूंगी और साथ में थोड़ा सा घी डालूंगी, जिससे अब ये जो चीनी है ना, ये घी और चीनी मिक्स होकर रोटी को और सॉफ्ट करेंगी और बहुत ही मज़े की बनेगी। ये जिसको पसंद है उसको तो बहुत मज़ा आएगा देखने में, और जो मीठा नहीं खाता उनका हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने शुरू से ही अपनी दादी और नानी के हाथ की बनाई हुई जो डिशें हैं ना, वो जब बताती थी हमें कि हम अपने दौर में ऐसे कुकिंग करते थे, हम ऐसे खाने बनाते थे। तो पता है उस दौर में देसी खाने होते थे ज़्यादा। ये जो आजकल चल रही हैं फ्राई चीज़ें और फ्राई सब कुछ बाज़ारी खाने, ये तब नहीं होते थे। और वो हमें बताती थी कि आप लोग नहीं खाया करो। हम तो इस चीज़ को खुद घर में ऐसे बनाते थे, तो मैं फ़ौरन उस चीज़ को कॉपी करके ना तो वो बनाने की कोशिश करती थी। और ये मेरा शौक़ भी था और मुझे बहुत मज़ा भी आता था इन कामों में।
तो यहाँ पर जी अब मैं बना रही हूँ ये चूरी। ये देखें ऐसे गरम गरम रोटी को, इतनी भी गरम नहीं, तो बिल्कुल ठंडी होने से पहले इसको ऐसे अच्छे से हाथों से मसल लें। और चीनी जो है वो अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, और घी अगर आपका दिल करे और डालने को तो डाल लें, अगर नहीं तो आपकी मर्ज़ी। लेकिन मैं यहाँ पर डालूँगी क्योंकि मुझे ये अभी सूखी सूखी लग रही है, तो थोड़ा सा घी और डालूँगी। ये बिल्कुल सॉफ्ट जब बनती है तो खाने में इतना मज़ा आता है ना, ये ऐसे लगता ही नहीं है कि ये रोटी ऐसे लगता है जैसे हलवा खा रहे हो आप लोग। तो ये जिसको पसंद होगी ये बात जो है ना, ये बस वही समझ सकेगा, और जिसको पसंद नहीं उसका मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तो मेरी बड़ी सिस्टर हैं, वो नहीं खाती, वो मीठा बिल्कुल नहीं खाती, और उनको ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं, और मुझे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद थी। और हम दोनों जब शादी से पहले इकट्ठी होती थी तो ये चीज़ें बहुत हम में होता था कि वो स्पाइसेस खाती थी और मुझे खाने में मीठा पसंद था। तो ऐसे बहुत मज़ा आता था। वो अपने हिसाब से चीज़ें अपनी मंगवाया करती थी जब बाज़ार से, क्योंकि उनको दही बड़े बहुत पसंद थे, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे तब। और जब मैं ऐसी कोई चीज़ बनाती थी ना, तो फिर मेरी दादी जो है ना, वो मुझे बार बार बोलती होती थी, इतना ना ये मीठा ना खाया करो, ये तुम्हें मोटा कर देगा और तुम मोटी हो जाओगी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो मुझे आज अपने ही ज़ुबान में पंजाबी में कैसे बोला करती थी, बस उनकी बहुत याद आती है जब मैं कोई भी ऐसा काम करती हूँ, क्योंकि मुझे उनसे बहुत ही प्यार था। और अल्लाह पाक मेरी दादी और मेरी नानी दोनों को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। ये आज मेरी दोनों की याद में बनाई हुई चूरी समझ लें आप लोग। और यहाँ पर जी मैं करूँगी अपनी वीडियो का एंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।